हेलो दोस्तों, करंट कहानी के एक और वीडियो में खुश आमदीद। 24 दिसंबर 1999 को शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइन का जहाज़ IC 814 नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। जहाज़ में 176 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद होते हैं। क्रिसमस और नया साल अपनों में गुजारने की खुशी तमाम मुसाफिरों के चेहरों पर नजर आ रही थी। 5:30 बजे के करीब जहाज़ भारतीय फिजा में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में जहाज़ नई दिल्ली पहुँचने वाला था, लेकिन इस दौरान हाथों में असला और ग्रेनेड थामे 5 हाईजैकर अपनी सीटों से उठे। इनमें से एक हाईजैकर जबरदस्ती कॉकपिट में घुसता है, जबकि बाकी जहाज के दूसरे हिस्सों का कंट्रोल संभालते हैं। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर पायलट की कनपट्टी पर पिस्तौल रखता है और कहता है कि अगर इसने हाईजैकर की बात ना मानी तो हम जहाज को बम से उड़ा देंगे। हाईजैकर्स ने जहाज का रुख नई दिल्ली के बजाय लाहौर की तरफ करने का कहा। पायलट ने जवाब दिया कि जहाज में लाहौर जाने का ईंधन नहीं, इसलिए जहाज को इंडिया में ही किसी भी एयरपोर्ट पर उतारा जाए। पायलट जहाज को किसी सूरत पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहता था। हाईजैकर्स के मजबूर करने पर जहाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया गया, लेकिन पायलट ने इनसे दरख्वास्त की कि जहाज को लाहौर के पास अमृतसर एयरपोर्ट पर ईंधन भरवाने के लिए उतारना जरूरी है। हाईजैकर इस बात के लिए राजी हो गए। अब तक भारतीय हुकूमत को भी जहाज के हाईजैक होने का इल्म हो चुका था, इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट पर पुलिस के जरिए ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई। हाईजैकर अमृतसर एयरपोर्ट पर हलचल देखकर हालात समझ चुके थे, इसलिए इन्होंने पायलट को फौरी तौर पर एयरपोर्ट छोड़ने का हुक्म दिया। पायलट ईंधन भरवाए बगैर जहाज उड़ाने के लिए राजी नहीं था। हाईजैकर्स ने पायलट को मजबूर करने के लिए मुसाफिरों को मारने की धमकी दी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। ये देखकर पायलट को मजबूरन जहाज उड़ाना पड़ा, क्योंकि मुसाफिरों की जान बचाना इसकी पहली तरजीह थी। अमृतसर एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इसके लिए राजी नहीं थी। वो इस मामले से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान और भारत के हालात इंतहाई कशीदा थे और कोई छोटी बात भी जंग का सबब बन सकती थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पहले तो लाहौर उतरने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन पायलट के जहाज के हालात से आगाह करने पर ATC ने इस शर्त पर उतरने की इजाज़त दी कि फ्यूल डलवाने के बाद फौरी एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह लाहौर एयरपोर्ट से उड़ने के बाद जहाज ने एक और मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस बार हाईजैकर्स ने दुबई एयरपोर्ट जाने का हुक्म दिया। दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर फ्यूल और खाने की मांग की गई। अरब अमारात हुकूमत ने फ्यूल और खाने के बदले कुछ कैदियों को छोड़ने की शर्त रखी। हाईजैकर्स को ये शर्त मानना पड़ी और इस तरह 24 मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतार दिया गया। अब तक हालात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुके थे। हाईजैकर्स का मकसद और भारतीय हुकूमत से डिमांड सामने आ चुकी थी। हाईजैकर्स इस जहाज के बदले भारतीय जेल में कैद हरकतुल मुजाहिदीन के सरबराह मौलाना मसूद अजहर और इनके 35 साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमरीकी डॉलर चाहते थे। जहाज अभी तक दुबई एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। भारतीय हुकूमत ने इमाराती हुकूमत से एयरपोर्ट पर कमांडो एक्शन करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कोई भी हुकूमत अपने मुल्क में किसी और को ऑपरेशन की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। 25 दिसंबर की सुबह जहाज ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस बार इसकी मंजिल अफगानिस्तान का शहर कंधार था। कंधार इस वक्त तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल था और भारतीय हुकूमत और तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए हाईजैकर्स के लिए कंधार एयरपोर्ट एक महफूज जगह थी। कंधार एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भारतीय हुकूमत और हाईजैकर्स ने कोशिशें तेज़ कर दी। भारतीय हुकूमत कंधार एयरपोर्ट पर कमांडो ऑपरेशन करके जहाज़ को बाजियाब करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो तालिबान की आदत को मना रही थी, जबकि दूसरी तरफ हाईजैकर जल्द से जल्द अपने मुतालबात पूरे करवाना चाहते थे। तालिबान किसी भी सूरत अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके में किसी दूसरे मुल्क को ऑपरेशन की इजाज़त देने के लिए राज़ी नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ एक अगवाशुदा जहाज़ इनके इलाके में खड़ा था, जिसका कोई हल निकालना भी ज़रूरी था। इस सूरत हाल से निमटने के लिए तालिबान ने हाईजैकर से मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन वो किसी सूरत भी अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जबकि हाईजैकर्स हाई ट्रेंड थे, तालिबान इनके खिलाफ कार्रवाई का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। इन हालात में वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। भारतीय हुकूमत इस सूरत हाल में बिल्कुल बेबस हो चुकी थी, जबकि हाईजैकर हर सूरत अपनी कार्रवाई को कामयाब करवाना चाहते थे। मुज़ाकरात के कई सेशंस के बाद बिलाखिर हाईजैकर्स ने थोड़ी लचक दिखाई और अपने कुछ मुतालबात से पीछे हट गए। इनका मुतालबा ये था कि मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरकर को फौरी रिहा करके कंधार लाया जाए, जबकि वो बाकी 35 कैदियों और पैसों की डिमांड से पीछे हट गए। अब भारतीय हुकूमत के पास इन तीनों कैदियों को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा इन तीनों को रिहा करने का ऐलान किया गया। इनको जेल से दिल्ली और फिर दिल्ली से खुसूसी जहाज़ के ज़रिए कंधार लाया गया। हाईजैकर्स की डिमांड के मुताबिक एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी किया गया था। इन तीनों कैदियों को जहाज़ के पास एम्बुलेंस में बिठा दिया गया, जिसके बाद हाईजैकर्स भी चीते की सी फुर्तीले रस्सियों की मदद से जहाज़ के अगले दरवाजे से नीचे आए और एम्बुलेंस में बैठकर वहां से गायब हो गए। ये कार्रवाई 7 दिन तक जारी रही और बिलाखिर 21 दिसंबर 1999 को जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को आज़ादी मिली। इस पूरी कार्रवाई में एक मुसाफिर को जान गंवाना पड़ी,
وہ ہائی جیکر سے لڑائی کے دوران ہائی جیکر کے چاقو کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس پوری کارروائی میں جہاز کے کیپٹن دیوی چرن کے کردار کو خوب سراہا جاتا ہے، لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے اس معاملے کو نہایت کمزوری سے ہینڈل کیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔